हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और बहुत दिनों के बाद गणित का वीडियो आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलजेब्रा, जिसको बीज गणित भी कहा जाता है। तो अलजेब्रा को समझने के पहले या समझाने के पहले हम लोग को बात करनी होगी कि शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर और अचर के बारे में। किसके बारे में? चर और अचर के बारे में। तो चर क्या होता है? चर का मतलब है यहां पर वेरिएबल से, और अचर का मतलब है नॉन वेरिएबल। क्या मतलब होता है इस चीज का? तो वेरिएबल ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गणित में हम लोग कई जगह पर एक्स वाई जेड इस तरीके के मानों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं मानों को चर कहा जाता है, क्योंकि कहीं पे x की वैल्यू 1 भी होती है, कहीं पर y की वैल्यू -2 भी होती है। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मान होते हैं वो हमेशा वेरी करते रहते हैं। अब बात करते हैं अचर की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी आप सभी लोग जानते हैं। अब चाहे ये हो या ये हो, इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसको इंडिया में भी 2 कहा जाएगा, अमेरिका में भी 2 कहा जाएगा, इंग्लैंड में भी 2 कहा जाएगा, और दुनिया के बाकी देशों में सभी जगह इसको 2 ही पढ़ा जाएगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको अचर या नॉन वेरिएबल कहा जाता है। जनरली हम लोग अचर संख्याओं को ए बी सी से भी डिनोट करते हैं, केवल समझाने के लिए। बाकी एक्स वाई जेड या जो इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं वो वेरिएबल्स के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं चिन्हों के बारे में। तो गणित में बेसिकली 2 तरीके के चिन्ह होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। सभी संख्याओं का जोड़ घटाना इन्हीं 2 चिन्हों के बीच में हो जाता है। किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव से सभी संख्याओं का गुणा हो जाता है। अब इन चिन्हों का उपयोग करने के लिए हमको कुछ नियम जानना जरूरी होते हैं कि इन चिन्हों का गुणा कैसे होता है और इन चिन्हों को जोड़ा कैसे जाता है या भाग कैसे दिया जाता है। तो गुणा ऐसे होता है कि जब कभी भी माइनस चिन्ह का माइनस के साथ गुणा होता है तो वो हो जाता है प्लस चिन्ह, चिन्ह चेंज हो जाता है। या फिर प्लस का प्लस के साथ गुणा होता है तो प्लस होता है। इसके अलावा 2 कंडीशन और जो होती हैं कि माइनस इंटू प्लस और प्लस इंटू माइनस, इन दोनों कंडीशन में हमको माइनस चिन्ह ही मिलता है। ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो ही ये बात आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद एक बेसिक और आ जाता है कि जब ये इक्वल का निशान होता है तो ये केवल ये नहीं बराबर समझाने के लिए नहीं है। अगर यहां पे कोई संख्या +2 है, क्या है? +2 है, तो जब ये बराबर के दूसरी साइड आती है तो यही संख्या -2 हो जाती है। या यहां कोई संख्या 1/2 लिखी है तो इस तरफ जाएगी तो वो 2/1 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहां अगर 2/4 लिखा है तो वो इस तरफ जाएगा तो 4/2 हो जाएगा। ये कुछ रूल होते हैं इक्वल को लेकर। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं चर संख्या का जोड़ और घटाना के बारे में। किस बारे में? चर संख्या का जोड़ और घटाना के बारे में। चर संख्या का जोड़ और घटाना ये कैसे होता है? चर संख्या क्या? वही x और y। अब इसका मान लीजिए हमें जोड़ करना है तो बस यही होगा x प्लस y, या घटाना x माइनस y। अब इसमें बहुत सारी चीजें समझने लायक है हम लोगों के लिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2x प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, इसको जोड़िए, तो क्या करेंगे आप? अब देखिए इसमें नॉन वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, मीन्स चर और अचर एक साथ लिखे हुए हैं। इनका जोड़ किस तरीके से होता? तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये संख्याएं सिर्फ तभी जुड़ती हैं जब इनकी घात बराबर हो या पावर सेम हो। जैसे 2x है और 3x है, यहां दोनों पर x की पावर 1 है। हाँ, कोई भी संख्या में अगर कोई पावर नहीं लगी है तो वहां पर 1 की पावर होती है। कोई भी संख्या 2/1 या 1/1 हमेशा सभी संख्याओं में होता है। तो ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। अब क्योंकि यहां पर दोनों में 2 की पावर है तो ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। अब ये जुड़ती किस तरीके से हैं? यहां पे 2x लिखा है और यहां पर
3x लिखा है। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके जो नॉन वेरिएबल्स हैं या अचर संख्या हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 5x, बस जुड़ गई। इसका क्या होगा, इसका भी यही 2 4 को जोड़ दिया जाएगा 6x²। इस संख्या को वैसा ही लिख लिया जाएगा। ये होता कैसे है, ये होता है एक्चुअल में क्योंकि x सेम है तो x को कॉमन ले लिया जाता है। 2 + 3 ये हो गया, 2 + 3 हो जाएगा 5 × x, तो हो गया 5x। इस तरीके से इनका जोड़ घटाना किया जाता है। अब ये तो अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम लोग इसके जोड़ घटाने के बारे में। रूल बहुत सारे होते हैं। जब इनका गुणा किया जाता है तो वो कैसे होता है, गुणा थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे, अगर यहां लिखा है x × y तो इसको हम लोग लिख देते हैं x y के रूप में। बट अगर यहां लिखा है x × x तो क्या होगा, अब एक की घात यहां है और एक की घात यहां, तो जब भी सेम वेरिएबल्स का गुणा होता है तो उनकी घात जुड़ जाती है और इस संख्या को कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ x लिख लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 + 1। क्या, क्योंकि x × x था तो x को कॉमन ले लिया, ऊपर जो पावर, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 की पावर होती है, 1 + 1, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में x⁻²। जोड़ में क्या हो रहा था कि वो x और x 1 + 1 2 हो रहे थे, यहां लेकिन वही रहेगा, पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, अब लिखा होगा x⁻² × x⁻4, तो क्या होगा, x का x रहेगा, ये 2 + 4 हो जाएगा जो कि हो जाएगा x⁻6। हो सकता है आप अगर इसको पहली बार देख रहे हो या बहुत सालों से ना देखा हो तो ये चीजें थोड़ी अजीब लग रही हो आपको कि गणित से ज्यादा इंग्लिश के शब्दों का यूज हो रहा है, पर यही बीज गणित है या यही अलजेब्रा है जिसको बहुत कठिन समझा जाता है, पर ये एक्चुअल में इतनी कठिन है नहीं। क्यों, कई बार क्या होता है इसमें एक दो चीजें और देखने लायक होती है जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर आपको दिया है -2x + 4x -3x -4x, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, बेसिक चीज जो हमें याद रखनी है हमेशा कि जो सेम साइन होते हैं, अगर दो संख्याओं में माइनस का साइन ही है तो वो संख्याएं एक्चुअल में क्या होता है उनका एडिशन। दो संख्याओं में प्लस का साइन है तो भी उनमें एडिशन होता है। अब जोड़ की जगह पे देखिए, गुणा में तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, पर जोड़ में क्या होता है, जैसे यहां देखिए आप -4x -3x -2x, तीनों के चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम है तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। क्या होगा, 2 + 3 + 4 9x, जुड़ गए, पर चिन्ह तो माइनस के थे तो इन तीनों का कॉमन चिन्ह यहां पर माइनस आ जाएगा। अब 4x नॉर्मल बचा तो ये 4x हो गया। अब क्या होगा, माइनस की संख्याओं को हमने एक साथ जोड़ लिया, प्लस की संख्या अकेली बची, तो अब इसमें से 9 में से 4 होगा माइनस, क्योंकि चिन्ह डिफरेंट है। जब चिन्ह डिफरेंट होते हैं तो दोनों में होता है सब्सट्रैक्शन। 9 - 5 ये 4 5 बचा 5x। अब 5x का साइन कौन सा आएगा, 5x तो समझ में आ रहा है बचा हुआ है, पर साइन कौन सा आएगा इसके साथ, तो इसके साथ साइन आएगा माइनस का। क्यों, हमेशा बड़ी संख्या के ऊपर जो साइन होता है वही साइन यहां पर आता है। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। क्या होता है, साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। अब एक चीज और, अगर किसी संख्या पर कभी आपको लिखा रहे 999 की पावर 0, 1 की पावर 0, 20 की पावर 0 या 111 की पावर 0, तो क्या करेंगे, इन सब का मान 1 हो जाता है। कितना भी लिखा हो, यहां पर लिखा हो कि पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। अब एक चीज हम थोड़ी सी यहां पर देख लेते हैं। अगर आपको दिया है -4x × +3x, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, × 3x, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 3 या 12, x की पावर 1 है, x की पावर 1, दोनों x तो हो जाएगा x²। साइन कौन सा आएगा, पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का ही साइन यहां पर आ जाएगा। इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं परीक्षाओं में, पर हम अभी पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। जैसे हमने एक तो पढ़ा था कि जब किसी संख्या पे कोई घात नहीं होती है तो वहां 1 की घात होती है। अभी क्या पढ़ लिया, अगर किसी संख्या पे 0 की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है।
अगर किसी संख्या पे ऋणात्मक घात हो, मान लो लिखा हो x की पावर -y, तो इसको हम लोग 1/x की पावर y लिख सकते हैं। वो घात धनात्मक इस तरीके से हो जाती है। कुछ भी लिखा हो, x की पावर -2 लिखा हो तो 1/x की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको दिया गया है a की पावर x इंटू y, तो क्या होगा a की पावर x इंटू y। जिस तरीके से हम लोगों ने संख्याओं का गुणा किया था, अगर यहाँ पे हो x की पावर 2 डिवाइडेड x की पावर 4, तो क्या होगा? तो वही x का x रहेगा 2 - 4। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। यहाँ क्या बचेगा? 2 में से अगर -4 जाएगा तो क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। साइन क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या का ही लिया जाता है। तो ये थी आपकी बीजगणित। मेरे हिसाब से मैंने बीजगणित के सभी पहलुओं को ले लिया है। अब अगले आने वाले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे छूट गई हो या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत ही शॉर्टेस्ट और स्वीट फॉर्म में मैंने इसको आपको समझा दिया है, बिल्कुल सरलतम तरीके से। पर अगर फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी आपको वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करने में। पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया। तो उससे क्या हम लोगों को मदद मिलेगी कि हम लोग को क्या सुधार करना है और क्या चीज़ में चेंज लाने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने आसपास के दोस्तों के साथ इस सब वीडियोस को शेयर करें। और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस पहले से ही हम लोगों ने डाल रखे हैं, जिसमें जीके है, साइंस है, संविधान है, इंग्लिश है, हिंदी है, और साथ में और भी सब्जेक्ट्स की या और भी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मैथ थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन चल रहा था, तो वो चीज़ आज सॉल्व हो गई है। तो अब होपफुली आपको मैथ के वीडियोस भी कंटिन्यू मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये शायद लाइन में दोबारा बोल गया, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, आप तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।